अब इस बार जो है पूरे बिहार में जो डीड जो ज़मीन का बनेगा वो सब का फॉर्मेट एक जैसा होगा। पहले कातिब जो है अलग अलग कातिब अलग अलग तरीके से ज़मीन का जो है पेपर बनाते थे, तैयार करते थे, लेकिन अब जो है सब का डीड पूरे बिहार के डीड का फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन केवल उसमें एड्रेस खरीदार का और विक्रेता का गवाह पहचान का केवल बदल जाएगा और एरिया और अमाउंट बदल जाएगा, बाकी सब का फॉर्मेट सेम रहेगा। और अभी वर्तमान में जो बिहार सरकार जो डीड का जो मॉडल लॉन्च किया है वो इंग्लिश में किया है, यानी जब आप ज़मीन बेचने जाइएगा, जब इसका रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो इसका फॉर्म जो है इंग्लिश में भरना है। तो देखिए इस टाइप का आप सेल डीड बनेगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइप का रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेंट यानी वेंडर। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता, जो ज़मीन बेच रहे हैं, यानी ज़मीन विक्रेता का नाम इसमें भरा जाएगा, यानी उनका पूरा डिटेल है, उनका नाम क्या है, उनका जो है बेटा या बेटी या वाइफ का नाम क्या है, पूरा डिटेल जो है ऑक्यूपेशन करते क्या है, यानी ये विक्रेता का नाम है। नेम ऑफ द एग्जीक्यूटेंट यानी वेंडर माने होता है विक्रेता। जब विक्रेता का पूरा डिटेल्स भरा जाएगा उसके बाद आता है नेम ऑफ द जो है नेम ऑफ द क्लेमेंट। नेम ऑफ द क्लेमेंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द क्लेमेंट, डिटेल्स ऑफ द वेंडी, यानी वेंडी माने होता है खरीदार, यानी इसमें जो है पूरा आपको खरीदार का डिटेल भरना है। और जब ये सब चीज़ भर दीजिएगा, यानी जो है नेचर ऑफ डीड कैसा है, यानी कितना रुपया में खरीदा गया, ये सारा जो है और कितना एरिया, और इस बार के डीड में केवल और केवल डिसमिल में ज़मीन लिखाएगा, कट्ठा और बीघा इसमें नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर जिला का जो है कट्ठा डिसमिल के हिसाब से अलग अलग होता है। तो इसमें केवल और केवल जो ज़मीन रजिस्ट्री होगा उसमें जो है डिसमिल में जो है चीज़ें लिखा जाएगा और उसका अमाउंट लिखा जाएगा। जब इसको पूरा भर दिया जाएगा, ये पूरा देखिए उसी चीज़ का डिटेल है, जब ये पूरा फॉर्म जो है ऑनलाइन आप भर दीजिएगा उसके बाद आता है आपको जो है सबसे नीचे में देखिएगा तो आपको सिग्नेचर का ऑप्शन देता है, यानी खरीदार का, विक्रेता का और जो है गवाह और पहचान का। देखिए विटनेस यानी गवाह का जो है यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। तो देखिए सिग्नेचर के लिए आपको जा करके पेपर पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिग्नेचर के लिए जो है आपके आधार कार्ड से जुड़ा नंबर पर जो है एक OTP आएगा जब इस फॉर्म को आप भर रहे होंगे। और जब इस फॉर्म को भरते समय OTP आप बताते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो है वहाँ पर सिग्नेचर मान लिया जाता है, ये विक्रेता का भी और जो है खरीदार का भी, गवाह और पहचान का भी, यानी केवल और केवल अब सिग्नेचर होगा OTP के माध्यम से। अगर OTP नहीं आया तो समझिए कि वहाँ पर सिग्नेचर आपका नहीं माना जाएगा। और जैसे ही OTP आपके आधार कार्ड पर जो है आधार कार्ड से जुड़ा नंबर पर आया और आपने बता दिया, उसके बाद आपका ई सिग्नेचर यहाँ पर मान लिया जाएगा। और जैसे ही ये पूरा फॉर्म भरा जाता है, सिग्नेचर ऑफ द वेंडर, ये विक्रेता का सिग्नेचर है, इनके आधार कार्ड पर एक आएगा OTP, अगर ये बता देते हैं तो उनका सिग्नेचर ऑटोमेटिक ले लेगा। सिग्नेचर ऑफ द वेंडी यानी जो है खरीदार का सिग्नेचर, इनके भी आधार कार्ड पर एक जो है आपको एक OTP आएगा, अगर बता देंगे उनके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑटोमेटिक ले लेगा, यानी सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये पूरा फॉर्म आप भर करके सबमिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, जब ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जब ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्री ऑफिस में पहुँचना है और उसके बाद आपका एक फ़ोटो होगा और एक बायोमेट्रिक होगा खरीदार, विक्रेता और पहचान का, और उसके बाद रजिस्ट्रार के सामने जाके पहुंचिए और जो है उसके बाद रजिस्ट्री कंप्लीट होगा। और जैसे ही रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये जो पूरा फॉर्म जो आप भरे थे ये तुरंत आपके जीमेल अकाउंट पर या जो है आपको जो है व्हाट्सएप नंबर पर PDF के रूप में इसको सेंड कर दिया जाएगा। आप इसको तुरंत जैसे ही रजिस्ट्री होगा इसको आप डाउनलोड करके घरे रख सकते हैं।